एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मानवता के बीच में त्राही त्राही मच गई होती है। हर एक सिटी पर डेमन का अटैक हो रहा था और यह डीमन की संख्या बहुत ही ज्यादा पावरफुल और इनमें डेमन्स लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 और लेवल 7 के थे। लेवल 8 तक के हो जा रहे थे, लेकिन कोई भी अभी तक पावरफुल डेमन गॉड एम्परर इस फाइट में नहीं उतरा था। यहाँ से हमें सीन शिफ्ट किया जाता है लिलिन की तरफ, जो अपने टेंपल के एक कमरे में बैठा होता है और लिलिन बहुत सारी गोलियां बना रहा होता है। लिलिन के पास अटैकिंग पावर नहीं थी और वो अपनी कल्टीवेशन कर लेवल 7 तक पहुंच गया था। लिलिन एक बहुत ही बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल गोलियां बना रहा था जो युद्ध में सैनिकों तक पहुंचाया जा रहा था और इस गोलियों से सैनिकों को काफी ज्यादा फायदा हो रहा था। और लिलिन तो ब्लड स्टॉर्म चॉपर भी बनाया था। लिलिन ने यह चॉपर 700 स्केट डीमन के दांतों से बनवाया था, जो बहुत ही बड़े मैजिशियन को लिलिन ने बुलवाकर बनाया था। और लिलिन की सबसे कमाल की इन्वेंशन एक पिल थी जिसका नाम है लीसिन पिल, और लिलिन ने यह नाम अपनी प्रेमिका गाइस लीसिन वही लड़की है जो लॉन्ग हाउचेन के साथ छोटाई से रहा करती थी। यह पिल इतनी ज्यादा कारीगर थी कि अगर कोई भी योद्धा अपनी पूरी तरह स्पिरिचुअल एनर्जी खो चुका है, अगर इसका एक गोली वह खा लेता था तो वह तुरंत उसकी 3000 स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आ जाती थी। लिलिन के टेंपल ने लिलिन को एक बहुत ही बड़ा अपने टेंपल का ऑनर भी दिया था। लिलिन के गोलियों के वजह से मानव सेना डेमन के बीच में काफी ज्यादा अपना बढ़िया प्रदर्शन कर रही होती है। पेड टेलीग्राम चैनल पर थ्रोन ऑफ स्टील के सीजन 3 के एपिसोड 100 के ऊपर आज अपलोड हो जाएंगे, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों ही जगह पिन है, तो आप सिंपली जाकर फ़ोन नंबर से लॉगिन कर पेमेंट मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तभी लिलिन का अचानक से दरवाजा खुलता है और लिलिन पीछे मुड़ता है। वहाँ पर एक नाइट खड़ा होता है जिसका नाम होता है डायन, और ये डायन जो था वो लीसिन के डेमन हंट स्क्वाड ग्रुप का एक मेंबर था। तो लिलिन कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो डायन कहता है लिलिन बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है। लीसिन तो लिलिन कहता है आखिर लीसिन को क्या हुआ? तो डायन लिलिन को बताता है जो लीसिन थी वो अपने डेमन हंट स्क्वाड के साथ सीमा पर डेमन से फाइट कर रही थी और वहां पर डेमन्स काफी ज्यादा भारी मात्रा में थे और एक डीमन ने लीसिन पर पीछे से अटैक कर दिया। उस डेमन के अटैक से जो लीसिन थी उसका एक हाथ कट गया है और वो काफी ज्यादा घायल है। और लिलिन यह बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और डायन से कहता है आखिर लीसिन है कहाँ और तुम लोग कर क्या रहे थे? और वहाँ पर जो डायन होता है वह तुरंत अपना सर झुका लेता है और लिलिन से कहता है चलो मैं तुमको लीसिन के पास लेकर जाता हूँ। उसके बाद जो लिलिन होता है डायन के पीछे दौड़ते दौड़ते टेंपल से बाहर जाने लगता है और उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है लीसिन की तरफ, जो एक स्ट्रेचर पर लेटी होती है। उसका एक हाथ कट चुका होता है और उससे बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा होता है और वह काफी ज्यादा दर्द में होती है। और वहाँ पर जो प्रीस्ट हीलर था वह लीसिन का इलाज कर रहा होता है। तभी लिलिन लीसिन के पास पहुँचता है और उसकी हालत को देखकर लिलिन काफी ज्यादा रोने लगता है और तुरंत लीसिन को देखकर कहता है लीसिन तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे हाथ को फिर से ठीक करवा दूंगा। और वहाँ पर जो लिलिन होता है वह तुरंत अपने पास से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ब्रस्टिंग पिल निकालता है और तुरंत लीसिन के मुंह में डाल देता है, जिससे लीसिन के हाथ से जो खून बह रहा था वो हीलर भी उतना ठीक नहीं कर पा रहा था और तुरंत खून बहना बंद हो जाता है। उसके बाद जो लिलिन होता है वो प्रीस्ट हीलर के पास जाता है और कहता है क्या लीसिन का हाथ ठीक हो सकता है? तो प्रीस्ट हीलर कहता है मैं अभी उतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि इसका हाथ जोड़ सकूं। तभी वहाँ पर जो लिलिन होता है वह लीसिन के डेमन हंट स्क्वाड के कैप्टन का गला पकड़ लेता है और कहता है तुम लोग आखिर कर क्या रहे थे? आखिर लीसिन का हाथ कैसे कट गया? तुम लोग किसी काम के नहीं हो। और लिलिन उन पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। तभी लीसिन कहती है लिलिन उन्हें जाने दो, उनकी कोई गलती नहीं है, अगर वो नहीं होते तो आज मैं जिंदा ही नहीं होती, उन्होंने तो मुझे देखा भी नहीं, वह डीमन पीछे से अटैक कर दिया था। तो वहाँ पर लिलिन उसे छोड़ देता है और जो डेमन हंट स्क्वाड का कैप्टन था वो गुस्सा नहीं होता है, क्योंकि वह जानता था कि लिलिन लीसिन से काफी ज्यादा लव करता है, इसीलिए उसके फिक्र करना लाजमी है। उसके बाद वहाँ पर जो प्रीस्ट हीलर होता है वो लिलिन से कहता है लिलिन अगर तुम लीसिन का हाथ वापस जोड़ना चाहते हो तो तुम्हें जाकर टेंपल के अंदर से किसी बड़े डॉक्टर से बात करनी होगी। तो लिलिन कहता हाँ मैं तुरंत जाता हूँ और तुरंत वहाँ पर वह लीसिन को लेकर अपने बहुत ही बड़े डॉक्टर के पास जाता है और वह जो डॉक्टर होता है वह तुरंत लिलिन की गोलियां कुछ लेता है और लीसिन का इलाज करने लगता है। थोड़ी देर में वह लीसिन का हाथ जोड़ देता है। तो वहाँ पर जो लिलिन होता है वह उस डॉक्टर के पास जाता है और कहता है क्या लीसिन का हाथ पूरा तरह से पहले की तरह हो जाएगा? तो वह डॉक्टर कहता नहीं, उसका हाथ तो जुड़ चुका है।
कोई संत लेवल का एक्सपर्ट ही इसके पूरे हाथ को फिर से पहले की तरह बना देता है। और लिलिन तुम चिंता मत करो, यह पहले से काफी ज्यादा ठीक है। उसके बाद जो लिलिन होता है वो लिसिन के पास जाता है, तो लिसिन बोलती है लिलिन तुम मेरी चिंता मत करो, मेरा अभी एक हाथ ठीक है, मेरा एक ही हाथ डेमन पर काफी ज्यादा भारी पड़ेगा। और वहाँ पर लिलिन की आंखों में अभी भी आंसू होते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें सीमा जियान की तरफ दिखाया जाता है। सीमा जियान भी अपने टेम्पल में एक कमरे में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा। जब लॉन्ग हाउचेन के डेमन हंट स्क्वाड को अस्थायी रूप से भंग कर सभी को अपने अपने टेम्पल भेज दिया गया था, जब सीमा जियान अपने टेम्पल आया था तो उसके हॉल मास्टर ने उसे एक काफ़ी ज़्यादा स्पेशल कमरे में रखा था और उसकी ट्रेनिंग भी काफ़ी अच्छे से करवाई थी और उसे बहुत सारी मैजिशियन टेक्निक भी सिखाई थी, जिसके कारण सीमा जियान अब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। अब सीमा जियान अपने टेम्पल की सिपाहियों के साथ युद्ध पर जाता था और सीमा जियान का इस समय विस्फोटक वाला गोला तो एकदम ज़्यादा भयानक हो चुका था। वह अपनी जहाँ पर फेंक देता था वहाँ पर लेवल 6 का भी अगर डेमन हो ना तो वहीं पर जलकर वो राख हो जाता था, इतना बड़ा वहाँ पर विस्फोट होता था। तभी सीमा जियान के कमरे में एक लड़की आती। सीमा जियान सिटी के बाहर बहुत ही बड़ी डेमन आर्मी आ गई है, उनमें तो सारे लेवल 5, लेवल 6 और लेवल 7 के हैं और उनमें से बहुत सारे लोग गुलेल फिर से लेकर आ गए। फिर से वो लोग उड़ते उड़ते हमारे दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करेंगे। सीमा जियान जल्दी। और गाइस ये जो लड़की थी वह लेवल 5 की एक मैजिशियन थी और जो सीमा जियान था इसकी रक्षा करता था, क्योंकि हॉल मास्टर ने ऐसा कहा था। लड़की को पहले लगा था कि सीमा जियान तो एक वॉरियर है, लेकिन सीमा जियान को जब उसे पता चला कि यह एक प्रीस्ट है तो काफ़ी ज़्यादा शौक थी और वह काफ़ी ज़्यादा दुखी थी कि उसका रक्षा करने के लिए एक प्रीस्ट को रखा जा रहा है। लेकिन जब उसने सीमा जियान की क्षमताओं को देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक थी। सीमा जियान अपना गदा जब उठाता था तो डेमन लेवल 6 का या लेवल 7 का उसके सामने टिक ही नहीं पाते थे और जब अपना विस्फोटक गोला फेंकता था तब तो डेमन के बीच में तहलका ही मच जाता था। उसके बाद सीमा जियान सिटी के दीवारों पर पहुंच जाता है और हमें दिखाया जाता है कि बहुत बड़ी डेमन आर्मी लगभग 1000 से भी ज़्यादा, जिसमें बहुत सारे डेमन्स भरे पड़े होते जो लेवल 7 के वहां पर भालू थे वो तो गुले से उड़ कर आएंगे, क्योंकि उनके पास तो उड़ने की कोई क्षमता ही नहीं होती है, लेकिन उनकी डिफेंसिव पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव भालू हुआ तो लेवल 9 के भी कल्टीवेटर को बहुत ही खतरनाक टक्कर दे सकता है। उसके बाद वो लोग उड़ते उड़ते सीधे दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। सीमा जियान तुरंत अपना बम उठाता है और उठाकर उन लोग पर फेंक देता है। जितने भी राक्षसी भालू उड़ते उड़ते आते कोशिश कर रहे थे वहीं पर जलकर राख हो जा रहे थे। तभी सीमा जियान के पास एक राक्षसी भालू उड़ता हुआ आ जाता है। सीमा जियान अपना गदा उठाता है और उसके कपार पर दे मारता है। उसका शरीर 2 टुकड़ों में बट जाता है। जो लो लेवल के डीमन थे उनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि उनके पास राशन नहीं था, वो लाशें खा खा कर लड़ाई कर रहे थे, लेकिन फिर भी वह रुक नहीं रहते, जैसे डेमन गॉड एम्परर उनके लिए कोई भगवान है। उसके बाद वहाँ पर जो सीमा जियान के पास अचानक से एक लेवल 7 का बहुत ही स्ट्रांग भालू आ जाता है और सीमा जियान और उसके बीच में एक काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक बैटल होने लगती है। सीमा जियान अपना गदा से उस भालू पर दे मार रहा था और भालू का डिफेंसिव पावर भी उसके सामने टिक नहीं पाता और सीमा जियान बहुत ही आसानी से उसे लगभग आधे घंटे की लड़ाई में ख़त्म कर देता है। आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते